जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुकुल, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपना वोट डाला और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत उन्होंने की है। जनता से क्या कुछ खास अपील करते हुए यहाँ पर नजर आए? बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि लोकसभा उम्मीदवार हैं करनाल से, उन्होंने जो है पहला जो वोट है अपने बूथ पर उन्होंने ही डाला। आपको बता दें कि पूरे 7 बजे वो करनाल के प्रेम नगर में 174 बूथ नंबर जो है वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने पहला वोट डाला। और वोट डालने के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो डाले, लोगों से अपील की। और उसके बाद उन्होंने जब पूछा कि इस बारी जो जीत है, क्योंकि पिछली बारी 6.5 लाख के वोटों से जो अंतर रहा था, इस बारी भी उन्होंने कहा कि वो जनता तय करेगी, हमने अपने काम अच्छे किए हैं। और उसके बाद कहा है कि उन्होंने उनका कोई भी मुकाबला जो है वो सामने नहीं है। ऐसी तमाम बातें करते हुए नजर आए और उनका कहना है कि पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभा में जो है उसके बाद वो यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। जी, इसके अलावा अगर बात करें मुकुल, कितना उत्साह यहाँ पर आम लोगों में देखने को मिल रहा है जो मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, 7 बजे का टाइम था, जो लोगों में जो है काफी उत्साह जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि आप तस्वीरों में देखते हैं कि तो सुबह से ही जो है लगातार कतारें जो है वो यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी है। 7 बजे का टाइम था, लोगों की जो कतारें हैं वो 6:45 बजे जो है अपने अपने बूथ पर आ चुकी थी। और उसके बाद ये देखते हैं कि चाहे महिलाओं की बात करें चाहे पुरुषों की बात करें, वो सुबह से जो है यहाँ पर कतारों में खड़े हुए जरूर नजर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो डालने की कोशिश करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मतदाताओं से भी बात कीजिए, कितना उत्साह है इनमें और किन मुद्दों को लेकर के वोट डाल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल इस समय हम करनाल के प्रेम नगर में मौजूद हैं, जहां पर आप देखते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ मतदाता यहां पर जो पहुंचे हुए नजर जरूर आ रहे हैं, उनसे जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर जो आज वो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर चाहे युवा हो चाहे तमाम लोग हो, वो लगातार जो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बूथ नंबर है 150 आप देखते हैं कि पिंक बूथ बनाया गया है, महिलाओं के लिए स्पेशल ये बनाया गया है। आप युवा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने पहुंचे? राष्ट्रीय और विकास। तो बिल्कुल देखते हैं कि राष्ट्रीय हित और विकास की अगर बात करें, तमाम युवा जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल जी, वोट डालें आप? डालेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दा भाई, देश का मुद्दा। देश का मुद्दा, विकास चाहते हैं। तो बिल्कुल तमाम लोग हैं यहाँ पर जो विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, विकास के मुद्दों को लेकर जो इस तरीके से यहाँ पर जो वोट डालने पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मुकुल, खासा उत्साह आपके पीछे देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और भी लोगों से बात करिए, उनका भी उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि कितना उत्साह इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के उनमें देखने को मिल रहा है और कितने उत्साह के साथ वो इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो कतारें हैं वो कहीं ना कहीं और जो है लोगों की बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। और भी तमाम लोग यहाँ पर जो है पहुंचे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, जो अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर जो वोट डालने पहुंचे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने पहुंचे हैं? कैंडिडेट होनेस्ट होना चाहिए और देश के लिए अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए और देश के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तो आज वोट डालने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज वोट डालने किन मुद्दों को लेकर क्या देखते हैं? विकास। तो बिल्कुल तमाम लोग हैं, चाहे विकास की बात करें चाहे देश की बात करें, वो अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है ऑनेस्टी की बात करते हुए अपने अपने जो कैंडिडेट है उनकी करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी देखते हैं कि तमाम बूथ जो यहाँ पर बनाए गए हैं। हालांकि तमाम लोग सुबह से जो है कतारों में जरूर यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। युवा है, क्या मुद्दा देखते हैं आप? मुद्दा जी बदलाव का है। बदलाव, बिल्कुल। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, किस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं? बदलाव की हर जगह में जुड़ता है, खाली एक फील्ड में नहीं, सारे फील्ड में जुड़ता है। तो बिल्कुल देखते हैं कि अंकल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर, किस आधार पर आप वोट डालने पहुंचे, क्या चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल मुकुल, अगर बात की जाए इस मतदान केंद्र की अगर बात की जाए तो किस तरह की और विशेष तैयारियां यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम तैयारियों की बात करें, यहाँ पर जो है सुविधाएं की बात करें, आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल कूलर की व्यवस्था है, क्योंकि लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ता है कुछ देर के लिए। उसके लिए कूलर है, पीने के लिए पानी है, और हालांकि धूप में किसी को भी खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। वहीं अगर सुरक्षा की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है काफी संख्या में अगर हम बात करें पुलिसकर्मियों की, 2351 पुलिसकर्मी जो है वो पूरे करनाल लोकसभा की अगर बात करें, वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है मतदाताओं को ना देखने को मिले। जी बिल्कुल, ये तैयारियां यहाँ पर विशेष रूप से की गई हैं और दिन में जो गर्मी होती है उसके लिए भी कूलर यहाँ पर मतदाताओं के लिए लगाया गया है। लेकिन अगर जो और भी आकर्षण के लिए कुछ चीजें लगाई जाती हैं, सेल्फी पॉइंट या कुछ डेकोरेशन की जाती है, क्या इस तरह की भी कोई व्यवस्था की गई है?
बिल्कुल, देखिए अलग अलग पोलिंग बूथ पर जो है इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को जरूर मिल रही है, ताकि युवाओं में, लोगों में जोश और उत्साह जरूर देखने को मिले। उसके लिए जो है अलग अलग सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, सेल्फी अलग अलग जगह पर रखे गए हैं सेल्फी पॉइंट, ताकि लोग वोट डालने के बाद आए और उसके बाद तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं, अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं और वोटर्स पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, सोनीपत की ये तस्वीरें हैं, बुजुर्ग महिला वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और इसी तरह की और भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सुबह सवेरे से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बुजुर्गों में भी खासा उत्साह। ये देखिए कितने यहाँ पर उम्रदराज लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, यानी कि बुजुर्गों में खासा उत्साह वोटिंग को लेकर के देखने को मिल रहा है। सोनीपत की ये तस्वीरें हैं, पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चाहे नारायणगढ़ के मिर्जापुर में हमने देखा जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे वोट डालने के लिए, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीरें आप सोनीपत की देख पा रहे हैं, किस तरह से बुजुर्ग महिला यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची और विक्ट्री का साइन दिखाती हुई नजर आई वोट डालने के बाद। और इसी तरह की तस्वीरें फरीदाबाद से भी देखने को मिली, पानीपत में भी इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। खासा उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और इसी तरह की अपील भी दिग्गजों की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो उन्होंने भी लोगों से बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी इसी तरह से 100% मतदान की अपील जनता से की है। और अपने द्वारा किए गए काम, मोदी सरकार के किए गए कामों का जिक्र भी उन्होंने किया कि हम अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। और ये तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं, वोटर्स, खासा उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे और 10 सीटों पर 223 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज करना है मतदाताओं को। मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों के लिए मतदान कर रहे हैं, अपनी ताकत का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मुकाबला है 10 की 10 सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। करनाल की अगर बात करें तो पूर्व सीएम मनोहर लाल यहां से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। हर किसी की नजरें, प्रदेशवासियों की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ रिजल्ट यहां पर रहने वाला है, कितना रोमांच इस सीट पर रहने वाला है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी महेंद्र प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया। मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला कितना दिलचस्प रहेगा, कौन जीतेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। गुड़गांव की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है, कुरुक्षेत्र में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। कुरुक्षेत्र की सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस बार। और हिसार में 4 उम्मीदवार हैं, चारों महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं, यानी कि चारों उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर जो है वो मानी जा रही है हिसार में। तो इसी तरह से अलग अलग सीटों की अगर बात करें तो काफी दिलचस्प मुकाबला अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। और अगर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो करनाल की एकमात्र सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से त्रिलोचन सिंह को उम्मीदवार वहां पर बनाया गया है। इन दोनों के बीच में भी काफी कड़ा मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ की जनता फैसला देती है अपना। आज ये दिन है, वोटिंग का दिन है और वोटिंग के बाद 4 तारीख का अब इंतजार हर किसी को रहने वाला है। 4 तारीख को जो चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसमें ये देखने वाली बात होगी कि किसके पक्ष में रुझान आएगा। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी जब पहुंचे नारायणगढ़ विधानसभा के मिर्जापुर में, उन्होंने अपना वोट डाला है और अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और वोट डालने के बाद जो उन्होंने दावा किया है, सभी 11 सीटों पर जीत का दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 11 का जो अंक है वो शुभ अंक माना जाता है और 11 की 11 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा, मोदी जी की झोली में डालेंगे। और पीएम मोदी को मजबूत करने के लिए हरियाणा उनका साथ देगा, हरियाणा 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देगा। इस तरह के दावे वो करते हुए नजर आए और साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए नजर आए।
विशेष रूप से कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब इनका झूठ भी बिक नहीं रहा है। कांग्रेस नेता झूठ का सहारा लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने काम के दम पर लोगों के बीच में पहुंचे और काम के नाम पर वोट हमने मांगा है, ये दावा उन्होंने किया है। और अब आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल जब वोट डालने के लिए पहुंचे, प्रेमनगर का ये बूथ है, मतदान केंद्र, जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी वोट डालने के बाद बड़ा दावा किया है, क्योंकि करनाल से लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं मनोहर लाल, और उन्होंने भी ये बड़ा दावा किया है कि 10 की 10 सीटें बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। और वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने लोगों से भी खास अपील की है। 100% मतदान को लेकर के अपील पूर्व सीएम मनोहर लाल ने की है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, करनाल के प्रेम नगर की तस्वीरें हैं, और यहां वोट डालने के लिए पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल के प्रेम नगर में। यहां पर उन्होंने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने जनता से खास अपील की, 100% मतदान की अपील करते हुए नजर आए, और साथ ही सभी 10 सीटों पर जीत का दावा भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बड़े मार्जिन के साथ सभी सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। मतदान केंद्रों के बाहर मतदान करने के लिए जब पहुंचे लोग, उनमें खासा उत्साह देखने को मिला, और मतदान करने के बाद खासे उत्साहित, काफी खुश नजर आए मतदाता। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई नजर आई। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी पहुंच रहे हैं, बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, बुजुर्ग भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आज 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में मतदान होना है। मतदान लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई, और अलग अलग मतदान केंद्रों की जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं, तो खासा उत्साह हरियाणा के लोगों में, हरियाणा के मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अपनी उंगली दिखाते हुए नजर आए, जिस पर निशान है, जो वोटिंग के लिए निशान लगाया जाता है उंगली पर, वो निशान भी अपना दिखाते हुए नजर आए हैं। लोग गर्व महसूस करते हैं जब वो मतदान करते हैं, और उसके बाद उंगली दिखाते हुए नजर आते हैं, जिस पर निशान वोटिंग का लगा होता है। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पिछली बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार के चुनावी नतीजे क्या कुछ रहेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर काफी दिलचस्प मुकाबला है। चाहे बात सिरसा की करें, सिरसा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की रह चुकी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है। तो देखने वाली बात है कि दोनों नेताओं में जो मुकाबला है वो कितना कड़ा है, कितना दिलचस्पी भरा है, और कौन यहां से विजयी होगा ये भी देखने की बात होगी। इसी तरह का जो मुकाबला है वो हिसार में, वहां पर 4 उम्मीदवार जो हैं मुख्य रूप से माने जा रहे हैं, फाइट में माने जा रहे हैं, और चारों ही भारी भरकम उम्मीदवार हैं। 3 उम्मीदवार चौटाला फैमिली से हैं, और एक जयप्रकाश जेपी कांग्रेस की तरफ से, वो भी यहां से सांसद रह चुके हैं। तो हिसार में भी काफी दिलचस्पी भरा मुकाबला। और अगर बात कुरुक्षेत्र की करें तो कुरुक्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन जिंदल चुनावी मैदान में हैं, इनेलो की तरफ से अभय चौटाला हैं, और इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। यानी कि बेहद रोमांचक मुकाबला कुरुक्षेत्र का। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला। देखने वाली बात होगी कि किसे यहाँ की जनता चुनती है, किसे लोकसभा भेजा जाता है यहाँ की जनता के द्वारा चुन करके। और करनाल में हमारे संवाददाता मुकुल सतीजा ने वोटर्स से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज
25 मई यानी कि इलेक्शन का जो है दिन है। आपको बता दें कि आज पूरे हरियाणा के लिए बहुत ही खास दिन है। वहीं अगर करनाल की बात करें, करनाल बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है विधानसभा उपचुनाव भी है लोकसभा के साथ साथ। वहीं पर आप देखते हैं कि लोग जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस वक्त मौजूद है करनाल के प्रेम नगर में, जहां पर एक स्पेशल बूथ बनाया गया है, पिंक बूथ, जहां पर वो खास जो है स्पेशल महिलाओं के लिए भी यहाँ पर खास तौर पर अरेंजमेंट किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें करनाल लोकसभा में 21,04,026 मतदाता यहाँ पर हैं। और वहीं अगर करनाल उपचुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि करनाल में उपचुनाव भी है, करनाल विधानसभा की बात करें 2,62,800 कुछ मतदाता जो है वो यहाँ पर फिलहाल है। और बात करें लोग जो है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय था, लोग यहाँ पर वोट डालने शुरू हो चुके हैं। और कुछ लोग यहाँ पर तमाम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। वोट डालने पहुंचे हैं, क्या कुछ जो है आप देख रहे हैं और क्या कुछ जो लोगों से जो उम्मीदवार है उनसे क्या कुछ अपील, क्या कुछ मांगते हैं आप, देखते हैं? हम लोगों से ये अपील है जोर शोर से वोट करें और जो कैंडिडेट हैं वो जो उन्होंने घोषणाएं की उनको पूर्ण करने की कृपा करें। तो क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कुछ आपकी जरूरतें हैं, क्या कुछ काम पूरे होने चाहिए? सब काम पूरे हो रहे हैं, सही काम चल रहा है। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज वोट डालने पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप पहुंचे हैं? मैं तो नहीं कुछ कहना कुछ देखते हैं, कुछ आपका जो उम्मीदवार है वो खरा उतरेगा? देखो कौन सा उतरता है। तो बिल्कुल देखते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी जो अपनी अपनी देख सकते हैं कि तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार लोगों में भारी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं, बुजुर्ग और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी नजर आ रहे हैं, युवा भी मतदान केंद्रों पर सुबह सवेरे से ही नजर आ रही हैं। अभी लगभग 1 घंटा पूरा होने को है और वोटिंग को चलते हुए, और कई दिग्गज भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच करके वोट डाल चुके हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। मिर्जापुर में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है मिर्जापुर गांव, वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे अपनी धर्मपत्नी के साथ। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल के प्रेमनगर में वोट डाला है। तो वहीं फरीदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर भी वोट डालते हुए नजर आए। तो इस तरह से तमाम दिग्गज भी वोट डालने के लिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा और देश के लोगों को? मैं हरियाणा के लोगों से अपील करूंगा कि इस विकसित हरियाणा के लिए, विकसित भारत के लिए और विकसित तो वोटिंग की महा कवरेज हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण की वोटिंग हरियाणा में सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए, देश की सरकार चुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। हर वर्ग के जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बुजुर्ग महिला विक्ट्री का साइन दिखाते हुए वोट डालने के बाद वो तस्वीरें आप देखिए, कितना उत्साह है, चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है और महिलाएं भी लगातार पहुंच रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान केंद्रों पर नजर आ रही हैं। अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो हर वर्ग के लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे युवा हों, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और चाहे बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी, महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं, कई जगहों पर मतदान केंद्रों को सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। छठे चरण का चुनाव चल रहा है और छठे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, व्हील चेयर पर बैठ करके महिला वोट डालने के लिए पहुंची, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बुजुर्ग महिला ने वोट डाला है। तो वोटिंग डे की महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। लगातार अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की जनता आज अपने सांसदों को चुनने का काम कर रही है, अपने सांसदों को चुनने के लिए, मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता
हरियाणा में और आज अपने 10 सांसदों को चुनने का काम कर रहे हैं, वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और जो मुख्य मुकाबला है, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में यानी कि राष्ट्रीय दलों में है, और कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर हर किसी की नजरें हैं। चाहे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, करनाल से उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उन पर हर किसी की नजर है। करनाल विधानसभा के उपचुनाव में सीएम नायब सैनी खुद उम्मीदवार हैं, उन पर भी हर किसी की नजर है। पूरे प्रदेशवासियों की नजरें बनी हुई हैं। रोहतक सीट पर एक बार फिर से दिलचस्पी भरा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा है तो दूसरी तरफ अरविंद शर्मा, जिन्होंने पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। सिरसा में अशोक तंवर और कुमारी सैलजा जैसे प्रमुख चेहरे हरियाणा की राजनीति के चुनावी मैदान में हैं, वहां पर भी हर किसी की नजरें हैं। हिसार से 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो जिनमें से 3 चौटाला फैमिली से हैं और एक जेपी, तो उन पर भी हर किसी की नजरें हैं। यानी कि इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्पी भरा है। और गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। राज बब्बर को यहां से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से भरोसा जताया गया राव इंद्रजीत सिंह पर। और फाजिलपुरिया भी चुनावी मैदान में है, क्योंकि तीनों चेहरे एक तरह से काफी पॉपुलर हैं और ऐसे में ये सीट भी काफी हॉट सीट की तरह जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी तरह से कुरुक्षेत्र का, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पर भी नजरें होती हैं लोगों की, वहां पर भी त्रिकोणीय इस बार मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। जिस तरह से नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता और इनेलो की तरफ से अभय चौटाला वहां पर उम्मीदवार हैं, तो काफी दिलचस्पी भरे मुकाबले अलग अलग सीटों पर इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2019 हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो जो परिणाम रहे थे, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो काफी मुकाबला सभी 10 की 10 सीटों पर लगभग देखने को मिल रहा है। और देखने वाली बात होगी कि जनता किसे मौका देगी, कौन सी सीट पर किसे हराएगी, किसे जिताएगी, ये तो 4 तारीख को चुनाव परिणाम के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन आज वोटिंग का दिन है। आज हरियाणा के मतदाताओं के पास वो अधिकार है कि वो किसे अपना वोट करना चाहते हैं और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसे संसद भेजना चाहते हैं, किसे अपनी आवाज बनाना चाहते हैं। उसके लिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही हैं अलग अलग जगहों पर। और खासा उत्साह है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और उसमें देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी जो सरकार है, उसको चुनने का मौका लोगों के पास है। और इसी बीच छठे चरण का मतदान हरियाणा के लोगों के पास भी आज ये मौका है, ये दिन है जब वो अपनी सरकार को चुनने का काम कर रहे हैं। वोटिंग डे की महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं सुबह सवेरे से ही हरियाणा न्यूज पर। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट डालने से पहले क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाया, वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा, क्या दावे किए वो भी आपको सुनवाया। 11 की 11 सीटों पर 10 लोकसभा सीटें और एक विधानसभा उपचुनाव की सीट जीतने का दावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए और विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। और वोट डालने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। हरियाणा के लोग समझ रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश ने जो विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा की सीट 11 कमल के फूल अब की बात। देखिए, इनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी के परिवार का, राहुल गांधी का 60 वर्ष तक देश के ऊपर शासन रहा है। 60 वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं देश को बताने चाहिए। हमारी डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं, हम बड़े गर्व के साथ लोगों को बताने का, जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। राहुल गांधी ने, कांग्रेस के लोगों ने झूठ की दुकान खोल रखी है, कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने यह भी बोल दिया कि हमारी सरकार, हमें वोट दो,
गरीब के खाते के अंदर हम खटाखट 1-1 लाख रुपए पहुंचा देंगे। 50 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है। देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपए का है। ये कहां से दे देगा? इसको बताना चाहिए इसकी नीति क्या है, इसकी नीयत क्या है, इसको बताना चाहिए। इसका नीयत भी ठीक नहीं है। ये वोट जिहाद को लेकर के, वोट को झूठ बोल करके लेना चाहते हैं। किसी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है, कोई भ्रष्टाचार को लेकर के जेल में गया है, कोई जेल से बाहर आया है, कोई जेल के अंदर जाने वाला है। एक भी व्यक्ति इनके अंदर ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त ना हो। हर व्यक्ति जो घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका ध्येय इस देश का विकास करना नहीं है, इनका ध्येय इस देश के लोगों को सुविधाएं पहुंचाना नहीं है। घमंडिया गठबंधन के लोगों का एक ही ध्येय है, वो वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। मैं अपने आप को इस बात करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर चक्री को डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले, 100% मतदान करें। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या होगा? हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा। आज लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी का दिन है, यानी कि मतदान का दिन। सुबह सवेरे ही गर्मी की तपिश से बचने के लिए मतदान केंद्रों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। मैं इस वक्त जिस बूथ पर हूँ, ये झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से दिव्यांगों के लिए बूथ बनाया गया है, लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो इस बूथ पर सुविधाएं कम ही दिखाई दे रही है। जो दिव्यांगों के लिए जो रैंप बनाया जाना चाहिए था, वो मिट्टी डालकर महज फॉर्मेलिटी ही की गई है। हालांकि जो मतदान केंद्रों पर है वो लाइन सुबह सवेरे ही लग गई है। आप देख सकते हैं मतदान की लाइनों में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर उम्र के जवान हैं, महिलाएं भी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंची हैं। मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। पहली बार है कि झज्जर और बहादुरगढ़ में वेबकास्टिंग की जा रही है। पायलट के तौर पर वोटर इन क्यू ऐप का भी इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पर जो BLO मौजूद रहेंगे वो BLO बताते रहेंगे कि कितनी लंबी लाइन मतदान केंद्रों पर लगी हुई है। सभी मतदान को लेकर उत्साहित हैं। यहाँ पर जो महिलाएं लाइनों में लगी हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज का दिन जो मतदान का दिन है, कितने उत्साहित हैं इस मतदान को लेकर? आप कितने उत्साहित हैं आज मतदान को लेकर? बहुत ज्यादा है जी, तभी तो सुबह सुबह आए हुए। गर्मी से बचने के लिए सुबह? नहीं, वोट डालने के लिए। तो क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं आज आप? क्या दिमाग में है कि कैसा उम्मीदवार हम चुनने वाले हैं? जो अच्छा काम करने वाला कर्मठ हो तो उसी को चुनेंगे जी। अच्छा उम्मीदवार जो कर्मठ होगा उसी को चुनने के लिए यहाँ पर तो पहले ही सुबह सवेरे ही लाइनों में लगे हैं। आप बताइए कि आप क्या मन में लेकर आए हैं मतदान करने? मुझे कुछ नहीं लेंगे। क्या सोचकर मतदान करें? एक उम्मीदवार में आप लोग क्या देखते हैं? मत करने चाहिए, और क्या मतदान करना चाहिए। क्या लगता है? सबको देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। कैसा उम्मीदवार चुनना चाहिए? जो भी अच्छा हो, जनता के लिए अच्छा काम करे, बिल्कुल वही चुनना चाहिए, सबके लिए फायदा हो। जो जनता के लिए अच्छा काम करे ऐसा उम्मीदवार चुनने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही मतदान करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। आप देखिए अंदर का दृश्य, मतदान केंद्र पर लगातार जो लोगों की भीड़ है वो लगी हुई है और BLOs भी हर मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। कुछ युवा हैं, हम उनसे भी जानेंगे आज मतदान को लेकर कितने उत्साहित हैं। जी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तो क्या सोचकर मतदान करेंगे? कैसा उम्मीदवार आप चुनना चाह रहे हैं? जो देश हित में काम करे वैसा उम्मीदवार सही है। देश हित में काम करने वाला, आपका क्या विचार है? सही, देश हित में काम करेगा। कोई उम्मीदवार की छवि भी मायने रखती है आपको? उम्मीदवार की छवि नहीं तो नेता है उसी के ऊपर, तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसके ऊपर है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भी लोगों के मन में विचार है और इसी विचार के साथ मतदान कर रहे हैं। हाल फिलहाल स्थिति ये है कि झज्जर जिले में 8,18,000 मतदाता मतदान करेंगे 4 विधानसभाओं में। 4 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मतदाता बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और बहादुरगढ़ विधानसभा के साथ साथ जिले के सभी विधानसभाओं में एक पिंक बूथ, एक दिव्यांगों के लिए बूथ, एक युवा बूथ और एक मॉडल बूथ का भी
निर्माण किया गया है। पहली बार ये व्यवस्था की गई है कि वोटर इन क्यू हेल्पलाइन ऐप के जरिए ये पता किया जा सकता है घर बैठे कि आपके मतदान केंद्र पर कितनी भीड़ है। तेज गर्मी में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील लगातार राजनेताओं के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी की जा रही है। और हम भी आपसे अपील करेंगे कि वोटर इन क्यू का ऐप का इस्तेमाल करें और देखें कि आपके मतदान केंद्र में कितनी भीड़ है। जब भीड़ कम हो तो आप घर से मतदान के लिए जरूर आएं, क्योंकि मतदान आपका ही आपका अधिकार है और मतदान देश के विकास में आपका एक योगदान होगा। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़।